परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा का बयान, 6 और 12 सवारियों वाले छोटे निजी वाहनों को परमिट देने की तैयारी में सरकार, रोडवेज के बेड़े में भी होगा बदलाव। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के खापों पर दिए बयान को लेकर बिफरी खाप पंचायतें, जगह जगह सदानंद गौड़ा का विरोध। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में ओपी चौटाला को फिलहाल जमानत नहीं, सीबीआई को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, अजय चौटाला की अंतरिम जमानत बढ़ी। रामपाल के सतलोक आश्रम में युवक की नरबली देने के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। गुड़गांव के आयुध डिपो के आसपास निर्माण तोड़ने को लेकर लोगों में गुस्सा, शहर में किया जमकर प्रदर्शन। और हथीन में नाबालिग से गैंगरेप, मेडिकल रिपोर्ट में हुई पुष्टि, पुलिस ने किया 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे क्या करे किसान। मतलब प्रदेश का किसान परेशान है, यूरिया के लिए किसान को धक्के खाने पड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी मरहम लगा रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। इससे पहले किसानों को उनकी फसल धान का उचित भाव नहीं मिला, जिससे किसानों में परेशानी बनी हुई है। दरअसल किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अगर अन्नदाता ही परेशान होगा तो फिर देश प्रदेश की तरक्की के क्या मायने हैं। देश प्रदेश में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन क्या घोषणा करने से या मात्र बोलने से किसानों का पेट भरा जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के किसानों को पहले तो धान के वाजिब रेट नहीं मिले और अब उन्हें यूरिया खाद के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। उधर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के बयान की मौजूदा परिस्थितियों में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता ने किसानों को और निराश कर दिया है। लाइन में लगे ये प्रदेश के किसान हैं। गेहूं में डालने के लिए किसानों को यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। सहकारी समितियों में खाद की कमी है। ऐसे में किसान मजबूरन प्राइवेट दुकानों पर जा रहे हैं और घंटों लाइन में उन्हें लगना पड़ता है। कई दिन बाद जाकर किसानों को यूरिया मिल रहा है और उस पर भी किसानों का कहना है कि महंगे रेट पर या कोई और दवाई साथ में जबरदस्ती दी जा रही है। साथ ही किसानों का कहना है कि उन्हें सरकारी खाद यानी इफ्को नहीं बल्कि कोई और खाद दी जा रही है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और रेट भी महंगा है। कितने रुपए का मिल रहा है आपको ये किसान का कट्टा? ये 290 का मिल रहा है। और सरकारी वो कितने का मिलता है सर? वो 275 का मिलता है जी। खाद मैं लिया, महंगा मिल रहा है, बढ़िया खाद भी नहीं जी, किसान का खाद से प्राइवेट, मतलब प्राइवेट खाद है। अब प्राइवेट खाद से जी, और महंगा लग रहा है, धक्कम धक्का हो रहा है। सवेरे 6 बजे गए यहाँ जी। यूरिया नहीं मिल रहा आपको, तो इफ्को खाता है सरकारी, वो नहीं मिल रहा ना, वो नहीं मिल रहा है। वहीं सहकारी समितियों के अधिकारियों का कहना है कि खाद आने में देरी हो रही है, हालांकि खाद की कोई कमी नहीं है। इस बार जो नरमाई कटाई जल्दी होगी, बिजाई जल्दी होने की वजह से डिमांड जल्दी आएगी, कमी नहीं है, सप्लाई में ढिलाई। उधर प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है। हरियाणा को जितनी खाद चाहिए उतनी खाद हमको मिल रही है और किसानों की खाद की पूरी आपूर्ति करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने ये कहकर किसानों को और निराश कर दिया है कि मौजूदा हालात के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। रिसोर्सेज का केंद्र सरकार के लिए है, जितनी बड़ी मात्रा में खरीद होती है उस पर सब पर 50% प्रॉफिट देना है, तो उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा बहुत बड़ी रकम है। उस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद, हालांकि कमिटमेंट है केंद्र सरकार की कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो वो उस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये दूसरा चैलेंज है। तो कुल मिलाकर किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
एक तो धान का उचित भाव नहीं मिला, पिछले साल के मुकाबले इस बार धान की आधी कीमत रही। दूसरा, अब यूरिया खाद के लिए किसान ठोकरें खा रहा है। मंत्री साहब कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, ऐसे में किसान अब क्या करे। मंत्री साहब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि बीजेपी की सरकार आते ही उन्हें ना तो उनकी फसल का सही मूल्य मिला और दूसरा खाद के लिए कई कई दिन मारामारी करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। वहीं खाद की किल्लत की शिकायत मिलने के बाद रादौर में कृषि विभाग हरकत में आया। विभाग के अधिकारियों ने आज कई दुकानों का औचक दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने खाद विक्रेता को स्टॉक रजिस्टर में पूरा ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए। रादौर के अतिरिक्त खंड कृषि अधिकारी ने कहा कि यूरिया के एक बैग की कीमत 270 रुपए है और अगर कोई विक्रेता इससे ज्यादा पैसे वसूलता है या खाद के साथ दवाई लेने के लिए बाध्य करता है तो किसान उसकी लिखित शिकायत विभाग को कर सकते हैं। बहुत मारामारी है जी, और 270 रुपये का रेट है 72 का जी, 300 रुपये तक दिया जा रहा है प्राइवेट को। खाद की बहुत शॉर्टेज चल रही है यहाँ मार्केट में, तो उसके लिए हम डेली अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके खाद को लेकर, और डेली स्टॉक रजिस्टर चेक किया जाता है और फार्मर्स को इस चीज़ की कोई दिक्कत ना आए खाद की कमी के लिए, तो उसके लिए हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर माकपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते माकपा ने फतेहाबाद में जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर धरना दिया। धरना कर रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं की मांग है कि सरकार किसानों को लेकर अपनी नीतियों को स्पष्ट करे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू करे। उसमें ये कहा उन्होंने, अगर किसान को और कृषि को बचाना है तो जितना खर्चा किसान का लगता है फसल पैदा करने में, उसका 1.5 गुना उसको मिलना सुनिश्चित कर दो तो वो बच सकता है। इसके अतिरिक्त उसमें कई सारी भूमि सुधार की और दूसरी मांगे भी जोड़ी गई हैं, जिसके लिए इन्होंने वायदा किया था, अब मुकर रहे हैं उससे। अभी कल उन्होंने ये कह दिया अभी लागू करने की स्थिति में नहीं है, जबकि पहले तो पद यात्रा की थी खुद यहाँ के कृषि मंत्री धनखड़ साहब ने, और अब वो जो है उससे पीछे हट रहे हैं और वो उन्हीं नीतियों के ऊपर चल पड़े जिन पे पहले कांग्रेस पार्टी चलती थी। अब वो लग रहा है वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो वादा खिलाफी ही। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी हमला किया है बीजेपी पर। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में मोदी जी ने बार बार जब 56 इंच सीने की बात करते थे तो ये कहा कि वो लागत जमा 50% मुनाफा देश के किसान को देंगे। भाजपा ने हरियाणा के घोषणा पत्र में ये कहा। खुद प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय धनखड़ जी एक सूझबूझ वाले व्यक्ति में उन्हें मानता हूं, उन्होंने पदयात्राएं की, धरने किए, मुजारे लगाए। वो बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे और कहा कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी। आज जब प्रदेश के नेता, भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ये कहते हैं कि वो असमर्थ हैं, तो वो कहें कि उन्होंने देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से धोखा किया था, झूठ बोला था, माफी मांगे और ऐसी सत्ता को त्यागें। तो किसानों के मुद्दे को लेकर घिरती दिख रही है बीजेपी की सरकार। घोषणा पत्र में यह बात कही गई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। कृषि मंत्री ने खुद कहा कि मैंने ये बात डलवाई थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, लेकिन मौजूदा हालात के तहत हम इसको लागू नहीं कर सकते। दूसरा, किसानों को जो परेशानियां लगातार आ रही है, यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसान धक्के खा रहे, कई कई दिन लाइनों में लग रहे हैं, उससे पहले धान के रेट नहीं मिले, तो किसानों की हालत क्या है ये सब जानते हैं। लेकिन सरकार बोल रही है हम करेंगे, लेकिन करेंगे कब? क्या जब यूरिया खाद का समय निकल जाएगा तब यूरिया उपलब्ध होगी किसानों को? और धान औने पौने दामों पर किसानों ने बेचा है। चर्चा करेंगे इसी पर कि जो परेशानियां हैं किसानों की और उस पर सरकार की जवाबदेही क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं, परवीन अत्री साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ गुरनाम सिंह चडूनी साहब हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर विजेंद्र सिंह कादियान जी रहेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
और थोड़ी देर में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं जो कि कार्यकारी संपादक हैं इमन तहलका हरियाणा के। चलिए सबसे पहले गुरनाम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से देखते हैं जो हालत है आज किसानों की? पहले तो धान का सही मूल्य नहीं मिला, उसके लिए किसान कई दिन मंडी में बैठे रहे, औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। अब यूरिया के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं और दूसरा कृषि मंत्री कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू नहीं करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसानों को उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से तो अच्छी रहेगी जी, लेकिन किसानों का वहम निकाल दिया है। उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल इस वक्त किसानों का है और उससे कहीं ज्यादा बुरी कह लीजिए या कहीं ज्यादा ये कह लीजिए कि किसानों का नुकसान करने वाली सरकार सिद्ध हुई है जी। सबसे पहले मोदी जी ने आते ही ऑर्डर किया कि किसी प्रदेश की सरकार अपने स्टेट के किसानों को बोनस नहीं देगी जी। कई राज्यों में गेहूं पे बोनस मिला है, धान पे बोनस मिला है, वो सारा बंद कर दिया। पहला काम ये किया जी। दूसरा, जो उन्होंने झूठ बोल के वोट ली कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये अपनी मैनिफेस्टो में देश के लोगों से वादा किया और वादा करके और अब मुकर गए। ये एक वादा खिलाफी है और इस पे हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए अगर इकरार करके मुकरती है जी। तीसरा, जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें कई बदलाव वो करने जा रहे हैं जो कई किसानों ने कुर्बानियां देने के बाद और बहुत कड़े आंदोलन करने के बाद बदलाव किए थे जी, वो भी बदलने जा रहे हैं। और अब आपके सामने जो धान है, धान की कीमत आधी पिछले साल से मिली। ये नहीं बात के चावल सस्ता हो गया है। हाँ। आज भी आप चावल के रेट देखिए, लाल किला का चावल 104 रुपए किलो है जी, लाल महल और दावत का चावल 100 रुपए किलो से ज्यादा सभी चावल बहुत महंगे। तो हाँ। 100 रुपए 104 रुपए किलो चावल हिंदुस्तान की मार्केट में होने के बाद बासमती का जो रेट है वो 3000 रुपए क्विंटल मिला है। और हमने दुहाई दी, हमने जोर लगाया, हमने पूरी कोशिश की कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार, यहां पे ज्यादा जो है वो बासमती होती है जी। हरियाणा में हैफेड और पंजाब में मार्कफेड, दो एजेंसियां पहले से खड़ी हैं। वो इसलिए खड़ी है कि अगर व्यापारी पूल करके किसान को लुटे तो वो एजेंसियां बाजार में उतरे, वो व्यापारी के कंपटीशन में खरीद करें, वो उस धान को बाजार में बेचें, उसको निर्यात करें, उसका जो करें वो कर सकती है, व्यापारी के कंपटीशन में बोली दे सकती है जी। लेकिन पंजाब में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद और हरियाणा में पूरी सरकार बीजेपी की आने के बावजूद दोनों एजेंसियां निष्क्रिय रही। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सरकार व्यापारियों से मिली हुई है जी। अब यूरिया की बात आई। हाँ। अब यूरिया में अगर कहें कोई कंपनी बंद नहीं हुई, यूरिया बनाने की कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई, किसी फैक्ट्री को कच्चा माल मिलना बंद नहीं हुआ, यूरिया की डिमांड आकस्मिक नहीं बढ़ी, पिछले साल भी यूरिया लगा था उतना ही अब लग रहा है जी। कहीं कोई कारण नहीं है, कोई कारण बता नहीं सकता कि यूरिया की कमी क्यों आई। केवल इसका कारण ये है कि जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो और हमारी सरकार के कहीं नेता और हमारी सरकार के कहीं अधिकारी ये आपस में मिलके लोगों को लुटवा रहे हैं, जनता को लुटवा, मतलब मिले हुए मुनाफा पहुंचाने, मतलब सरकार की मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है। लेकिन कृषि मंत्री फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि कमी नहीं है? यही तो एक बात है। अगर कमी उनके सामने नजर आ रही है, जगह जगह जाम लग रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लाइनें लग रही है। अब जब लाइनें लग रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या किसान शौक में कर रहा है? क्या किसान बिना तकलीफ के लाइन में खड़ा हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका उदाहरण ये है कि हम किसान कहता है, किसान जो दुकानदार होता है, दुकानदार से झगड़ता है कि भाई तू मेरे को सल्फर क्यों लगा के दे रहा है, तू मेरे को मधुसी की दवाई क्यों लगा के दे रहा है, तू मेरे को ये चीज लेने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है। लेकिन वो दुकान वाला कहता है डीलर ने मेरे को लगा के दी, मैं क्या करूं। अब डीलर के पास जाते हैं, डीलर कहता है डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को लगा के दी, मैं क्या करूं। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कंपनी ने साथ में लगा के दी, मैं क्या करूं।
कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को, डीलर दुकानदार को और दुकानदार किसान को वो चीजें लगा के दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर किसान अब क्या करे? निश्चित तौर पर प्रवीण अत्री साहब आपके पास आ जाते हैं। प्रवीण अत्री साहब क्या कहेंगे? कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, और बरवाला में तो आज पुलिस बुलानी पड़ी, जिस तरीके से इतनी लंबी लाइन और किसान जद्दोजहद कर रहे हैं खाद लेने के लिए। सर मित्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। किसानों को लुभावने वायदे करके उनसे उनका वोट लेके सरकार तो बना ली, लेकिन जो वायदे किए थे किसी भी वायदे पे सरकार टिक नहीं रही है। देखिए, आप पहले दिन से देखेंगे, पहले धान का रेट नहीं मिला, कपास के रेट में नहीं मिला। आज तो हालात ये है कि आलू जो है, जब किसान आलू बेचने जाता है उसका 5 रुपए किलो बिकता है वो। मतलब हालत ये है, लागत से कम रेट पे उसका माल बिक रहा है। किसान के साथ इस सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गेहूं का लागत मूल्य जो है डिसाइड होता है 1593 रुपए, और जब एमएसपी डिसाइड करने की बात आती है वो होती है 1450 रुपए। मतलब लागत मूल्य से लगभग 550 रुपए कम। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले एक साल में महंगाई जो बढ़ी है वो 14% बढ़ी है, लेकिन जब आप रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो मात्र 3.6% बात करते हैं। मतलब आप रेट में अगर इंक्रीज की बात करते हैं तो केवल 50 रुपए आप उसके ऊपर इंक्रीज करते हैं। तो इतनी बड़ी वायदा खिलाफी किसानों के साथ हो रही है। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के बयान पे विश्वास ही नहीं होता। मतलब क्योंकि इन लोगों ने केवल न्यूज में रहने के लिए बहुत बयानबाजी की। अच्छा, देखिए, पहले कृषि मंत्री बयान देते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और वो 10 दिन बाद ये बात कहते हैं कि रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, संसाधनों की कमी है। भाई, जिस वक्त आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू करेंगे, और आपकी केंद्र की सरकार बने को 6 महीने से ज्यादा हो गए, और उसके बावजूद आप जब राज्य में इलेक्शन लड़ने आए तब भी आपने घोषणा पत्र में बोला। तो बीजेपी ने लागू नहीं हो सकती। बीजेपी ने वायदा किया था, घोषणा पत्र में भी दिया था। विजेंद्र सिंह कादियान है, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कादियान साहब, आप बताइए, आपकी 10 साल सरकार रही है, हालांकि पिछले साल जिस तरीके से किसानों को रेट मिला उस समय, अब किसान कह रहे हैं कि पिछली बार ही ठीक था कि इतना रेट अच्छा हमें मिल गया, इस बार तो आधा रेट मिला। लेकिन जो खाद की कमी है उस पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? जो आज ये पोजीशन, जो प्रदेश के जो आज हालात हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव का दौर था, भाजपा पार्टी को ऐसा लगता था कि हो सकता है इनकी सरकार ना बने। इन्होंने वो सारी घोषणा पत्र में बातें लिख दी, वो लोक लुभावनी बातें कही कि जिससे वोटर का मन फिर गया, और वोटर ने वोट भाजपा को दे दिया। भाजपा की हरियाणा प्रदेश में सरकार बन गई। अब इन्होंने जो बातें कही थी, ये खुद उसमें फंसे हुए हैं। ये सोचते हैं कि अब अखबार की बयानबाजी से, जैसे कृषि मंत्री जी ने कहा कि कोई यूरिया खाद की कमी नहीं है, पूरी हमें मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, ये सचिवालय में बैठकर और ऐसी बातें कहना, मैं समझता हूँ कि ये बातें कोई दम नहीं रखती। आज मैंने काफी लोगों में से आज बातचीत अपने किसानों से की, और हर किसान की शिकायत है कि यूरिया खाद की पूरी भारी शॉर्टेज है, और आज इतनी जरूरत है किसान को। अगर यूरिया खाद अब नहीं मिली तो गेहूं की उपज बिल्कुल बहुत ही मतलब नुकसान जमींदार को होगा। जैसे धान के भाव की बात आपने देखी कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी तो धान के क्या भाव थे, और आज उससे आधे रेट धान के लोगों ने रो करके मंडी में किसान ने बेचा है। और इसके साथ साथ इस यूरिया खाद की कमी के अलावा मैं आपको एक बात से और सरकार को इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि अब गन्ने की कटाई शुरू हो गई, और गन्ने की पिड़ाई के लिए शुगर मिलों की शुरुआत भी होगी है। पानीपत जिले की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जितना गन्ना वहाँ है उसकी पिड़ाई करने की क्षमता पानीपत शुगर मिल में नहीं है। मशीनरी पुरानी है, और आज ऐसी पोजीशन है कि कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन वहाँ का किसान भी इस बात को लेकर एजिटेशन करेगा। तो इस तरीके से जो आज तक 2 महीने के लगभग कार्यकाल में इस भाजपा सरकार की जो कार्यशैली किसान के प्रति है वो बिल्कुल सही नहीं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। धीमान साहब आपके पास आते हैं। धीमान साहब, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं। मैनिफेस्टो में दिया, वायदा किया, लेकिन बहुत जल्द ही कृषि मंत्री साहब मुकर गए हैं इससे कि नहीं, संसाधनों की बहुत जरूरत होती है, बहुत पैसा चाहिए, अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता। क्या इतनी जल्दी इस तरीके का बयान देना वाकई में ही इससे तो किसानों को निराश करने वाली बात है? जब बीजेपी हरियाणा के चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार कर रही थी, उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया। उसमें क्या कहा, किसानों की फसलों के दाम
लागत मूल्य पर 50% लाभ निर्धारित करने की पद्धति अपनाई जाएगी। जी। समय समय पर बढ़ने वाली महंगाई दर के अनुरूप किसानों के उत्पाद और फसलों के दाम बढ़ाए जाएंगे। जी। इसमें स्वामीनाथन आयोग बेशक यही कहता है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि लागत पे 50% कर देंगे, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। और जब ये हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था, संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा था जी। इस संकल्प पत्र में जब ये हरियाणा विधानसभा के लिए संकल्प पत्र था, जी जी, ये केंद्र के लिए नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल, हरियाणा के लिए। हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव में वो जा रही थी और लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सत्ता इसलिए सौंपी कि उसमें एक अच्छी बात लिखी हुई थी। हाँ हाँ, किसानों ने वोट दिया। जी। आज जब ये संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा था, हाँ जी, उस वक्त हरियाणा के विधान जो अपनी 82,000 करोड़ का जो कर्ज है, आर्थिक स्थिति है, उस वक्त भी बीजेपी के सभी नेताओं को पता थी, क्योंकि बीजेपी के नेता वहां पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के दौरान ये बातें करते थे। जी। आज ये बात कहां से आ गई कि केंद्र सरकार लागू करेगी? आप हरियाणा स्टेट में लागू करो, किसने रोका आपको हरियाणा स्टेट में लागू करने से? बिल्कुल, आपने तो हरियाणा के किसानों की बात की है कि आपको हम आधा 50% उस पर प्लस करके देंगे। लेकिन आज जब ये केंद्र के ऊपर डाला जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस संकल्प पत्र पे बीजेपी स्टैंड नहीं कर रही है, पीछे हट रही है। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जो धनखड़ साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इतनी उन्होंने पंजाब हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं थी, ना केंद्र में थी ना स्टेट में थी। जी। जब उनको इस बात का पता है, वो इतनी सच्चाई आज कैसे मुकर रहे हैं कि प्रदेश में एक स्थान पर अगर कहीं यूरिया की खाद के लिए लाइन लगती तो हम कह सकते थे एक स्थान पर शॉर्टेज हो सकती है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो सकती है। अगर कई स्थानों पर मिसमैनेजमेंट हो रही है और वो कह रहे हैं कि मेरे पास यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है, तो या तो वो सच्चाई से रूबरू नहीं है जी, या वो इस स्थिति से बाहर ओवरलैप करना चाहते हैं, इसको निपटाना चाहते हैं कि नहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। किसानों को आज भूख मुझे आज लग रही है, हाँ, 3 दिन के बाद मुझे वो भूख की रोटी मिले, बिल्कुल, उसका कोई मायने नहीं है। मायने नहीं। किसान को आज अपनी गेहूं का उत्पादन करने के लिए खाद चाहिए। जो कृषि मंत्री हैं उनका आश्वासन नहीं चाहिए जी, खाद चाहिए, खाद चाहिए, पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कादियान साहब भी कुछ कह रहे थे पानीपत के शुगर मिल के बारे में, हाँ। आज करनाल जिले के ही किसानों ने एक प्राइवेट शुगर मिल के चालू करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। आज हरियाणा का किसान क्यों आंदोलनरत है? उसने तो बीजेपी के कहने के अनुसार बीजेपी की सरकार बनाई है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की सरकार शायद वो काम नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। तो आज बीजेपी की सरकार जब पीछे हट रही है, ये एक अच्छा संकेत ना तो प्रदेश के लिए है, पार्टी के लिए तो, क्योंकि इनकी बहुमत की सरकार है और पार्टी 5 साल तक कोई नुकसान नहीं होने वाला सरकार को, इसलिए उनके लिए तो अभी चिंता की बात 5 साल के बाद सोची जा सकती है। और जब धान की बात की थी, बासमती के धान की, बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान ये बड़ा इशू बनना था। बिल्कुल, खुद प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव में रैली की थी उसमें भी ये इशू उठाया था। यस। और ये कहा था कि हरियाणा की सरकार ने टैक्स लगा रखे हैं, वो टैक्स क्यों नहीं वापस करते हैं? हमारी डिबेट में भी यहाँ पर हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता आए हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन अब तो हरियाणा में बने करीब 1.25 महीने की सरकार होने वाली है। बिल्कुल, किसने कहा कि आप वो ना टैक्स हटाओ? हाँ, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल बात लग नहीं रही है। कुल मिलाकर बिल्कुल सरकार पीछे हटती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मैनिफेस्टो में शामिल किया या संकल्प पत्र में कहा कि लागत मूल्य से 50% बढ़ाकर हम मूल्य देंगे, लेकिन अब पीछे हट रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब जी, जो किसान है मुश्किलों में घिरा हुआ है, बहुत परेशानियां झेल रहा है, पहले धान का मूल्य नहीं मिला, उसके बाद अब यूरिया खाद की किल्लत, और अगर कुछ दिन और नहीं मिली, लोग कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन हो गए लाइनों में खड़े हैं और उस पर रेट बढ़ कर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से फिर कृषि मंत्री कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, तो हर तरफ से किसानों पर मार पड़ रही है। आप पीछे हट रहे हैं, सरकार पीछे हट रही है और सभी आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो हमारे विरोधी हैं उनका आरोप लगाना उनका दायित्व बनता है। प्रजातंत्र में हमारे कामकाज में कहीं खामी है उसको पॉइंट आउट करना मीडिया की भी भूमिका है, विरोधियों की भी भूमिका है। हम उससे विचलित नहीं होते, उसमें से कुछ सीखेंगे, कुछ और बेहतर चीजों को करेंगे। परंतु चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखे बिना जब उनका विश्लेषण होता है तो थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है, उसको सही कंटेक्स्ट में रखने की आवश्यकता होती है।
खाद की जहां तक बात है, अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री जी से बात हुई, उनका यह कहना है कि हरियाणा में आज जितना खाद उपलब्ध है वो आज की आवश्यकता से को पूरा करने के लिए काफी है। संकट कहां पैदा हो रहा है, उसकी एक वजह है कि यूं कह लीजिए कि कुछ लोग, वो मुनाफाखोर लोग हो सकते हैं, वो हमेशा एक्शन में रहते हैं, वो खाद की सरप्लस तो नहीं है, परंतु जितनी आवश्यकता उसके अनुरूप हमारे पास खाद उपलब्ध है, परंतु एक तरह की ये बात फैला दी गई कि भाई किल्लत है, और उस किल्लत की भावना के भय से किसान जो है, आज जो पानी उसको पीना है, खाद को पानी मान लें, आज की जो प्यास है, आज की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उपलब्ध है जी, परंतु आज का तो आप ले ही रहे हैं, साथ में आपकी चिंता या आप इस बात की घबराहट में भी हैं कि मैं 4 मटके और भर के रख लूं तो उसका परिणाम क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। खाद के बारे में एक आंकड़ा है, वो मैं वो भी आपको बता दूं, आज ही एक जो सहकारी समिति के अधिकारी का बयान आया कि खाद की कमी तो नहीं है लेकिन पीछे से आ नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि खाद तो है, लेकिन अगर आ नहीं रही तो पड़ी कहां पर है? अगर आ जाती तो किसानों को मिल जाती। मैं आपको बता रहा हूं कि खाद की आज जो अवेलेबिलिटी है वो जितनी आवश्यकता है उसके लगभग बराबर है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। एक थोड़ा सा सरप्लस भी हो सकती थी, स्टोर्ड खाद हमारे पास हो सकती थी तो और ज्यादा हौसला रहता। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि पिछले वर्षों के दौरान पिछली सरकार, बीता साल अगर हम ले लें, 1 साल पहले के आज ही के दिनों में जाएं तो 1,30,000 मीट्रिक टन के लगभग स्टॉक में सरकार के हुआ करता था। लेकिन अक्टूबर में हम लोगों ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, लेकिन अक्टूबर के प्रारंभ के जो आंकड़े मेरे पास हैं वो सरकारी सूत्रों से हैं, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, एक्यूरेट के करीब होंगे। वो ये कि बीती सरकार ने या तो उनको एहसास हो गया था कि भाई हम तो चले, आगे की जो आएंगे वो देखेंगे। कहीं ना कहीं 48 एमटी के लगभग स्टॉक में उस दिन था, जो कि साधारणतया 1.25 लाख एमटी के। मुझे एक मिनट पूरा करना, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा तो करने दीजिए, मुझे पूरा नहीं करने देंगे आप, फिर आप पहले जब आप बात करना शुरू करते हैं, मुझे बात केवल शब्दों की जादूगरी नहीं, सबसे बड़ी बात है आप ये कहना चाह रहे हो कि किसान खाद को स्टॉक करने लगा। उनका कहने का मतलब ये है कि जो जरूरत की तो अवेलेबल है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए खरीद रहा है। शायद चौहान साहब ये नहीं जानते कि किसान इतना बड़ा स्टॉकिस्ट नहीं है, किसान पूंजीपति नहीं है कि शब्दों की लफाजी आपकी इस बात में है। मैं आपको शायद मैं बता दूं, गेहूं के लिए 1 से 10 दिसंबर तक का टाइम होता है जब पहला पानी लगता है, जिस वक्त जरूरत होती है खाद की, और आज हम 11 तारीख पे बैठे हुए हैं और वो किसान बेचारा वहां लाइन में लगा हुआ है, वहां पे पूरा दिन धूप में वो पुलिस के डंडे भी खा रहा है, अपने आप को परेशान भी कर रहा है, और चौहान साहब ये कह रहे हैं कि वो फ्यूचर स्टॉक करने के लिए कर रहा है। अगर आप सच्चाई को सुनना और मानना नहीं चाहते उसका कोई इलाज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कर्जा लेके किसान खाद खरीद रहे हैं, और वो कर्जा लेके उसको स्टॉक कर लेगा, कोई स्थिति में है कि वो स्टॉक कर लेगा। और दूसरी चीज समझ नहीं रहे, अब ये पूरे हरियाणा के अंदर सभी किसानों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, ये पहली बार हुआ है। क्या हास्यास्पद बात है। बिल्कुल, फिर ये बयान दे रहे हैं ऊपर से, फिर ये ऊपर से बयान दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। ये लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, क्या ये लोग शौक में लगे हुए हैं? क्या इन लोगों, ये लोग अब ऐसे बयान आ रहे हैं कि जैसे इसमें कोई जानबूझ के ये हवा खड़ा कर रहा है, ऐसे बयान दे रहे। वास्तविकता को बदलने की बजाय, उसको हल करने की बजाय उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि साधारणतया इस समय में जितना स्टॉक में होना चाहिए था और जितनी सप्लाई आनी चाहिए थी उसमें अंतर है। अरे भाई, ऐसी बातें करते हैं आप, ऐसी बातें करते हैं आप तथ्य नहीं समझना चाहते हैं। आप 1.5 महीना पहले जो सरकार आई थी वो अक्टूबर में स्टॉक कर लेती, हम सत्ता में आने से पहले स्टॉक कर लेते। इस तरह की हास्यास्पद आप बात करते हो, आज मुझको आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आंकड़े चलिए वो हो गया। 10 लाख मीट्रिक टन एलोकेट हुआ था बीती सरकार के समय में, हमारे आने से पहले। इस सरकार ने आने के बाद कृषि मंत्री महोदय ने केंद्र में बात की और 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त की कमिटमेंट हरियाणा के साथ हुई। 50,000 मीट्रिक टन अवेलेबल हमको करा दिया गया। हमारे
एंड पर कहीं कोई कमी नहीं है, पीछे वाले कुछ अव्यवस्था छोड़कर गए तो हम उसको भी मैनेज करने में लगे। पिछले वाला अगले साल का आप छोड़ के जाते हैं आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम इस चीज को कैसे स्वीकारने की कैसे जुटाएंगे? स्टॉक हर साल होता है थोड़ा सा, और सब राज्यों में होता है, अगले साल यह नहीं होता। फसल से एक वाक्य मुझे बता दीजिएगा, हर साल फसल से पहले उस समय की जो सरकार होती है, इन एडवांस इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड वो स्टॉक रखती है, तथ्य और आंकड़े बोलते हैं, इस बात को कैसे जुटला देंगे? एक बात चौहान साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं और चुरूनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज थोड़ी सी पॉलिटिकल होगी। जो पिछली सरकार के मगर मुख्यमंत्री और पार्टी की सरकार बदली है, अधिकारी वही हैं। ये जो कागज पत्र भेजने का काम होता है, खाद मंगाने का काम होता है, केंद्र सरकार को भेजना होता है कि हमें इतना खाद चाहिए, ये कृषि विभाग का काम है। मंत्री बदला या मुख्यमंत्री बदला, वो तय भी नहीं करते हैं कि इतना मंगाना है। वो तो मुख्यमंत्री के पास या कृषि मंत्री के पास अधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट जाती है कि इतना मंगाना है। और बाई चांस क्योंकि 12 सितंबर से 10 चुनाव आचार संहिता लगी थी, उससे पहले एक इलेक्शन मोड था। उस वक्त के जो कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, इसी सरकार में वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग में अभी भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ये अधिकारियों का काम है। किल्लत जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। पंजाब में भी एक किल्लत है, हरियाणा में भी किल्लत है, पीछे से किल्लत है, स्टॉक देने में कीमत है, ऑर्डर देने में कीमत है, या कमी है कहीं, ये एक जांच का विषय है। पर आज की डेट में कमी है तो है, उसको इसको स्वीकार करना चाहिए। हम कहना चाहते हैं ये कमी हरियाणा में नहीं, पंजाब में है, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कमी है। ये तो सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है, और ये कमी इसलिए है कि क्योंकि जो खाद की कंपनी वाले हैं, कंपनी वालों से और सरकारी अधिकारी और सरकार के नेता ये मिल चुके हैं, आरोप लगते हैं कि मिल चुके हैं से खारिज करता हूं। राजनीति से ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, तथ्य नहीं है, कहीं आंकड़े नहीं है, ये आरोप लगाना खाद के साथ मैं कहता हूं ये आरोप लगाना बिल्कुल बिल्कुल किल्लत है। किसान लाइनों में खड़ा है, लेकिन सरकार कहती है कि कोई किल्लत नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा खाद है। चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है, क्या करे किसान। किसान को हर ओर से परेशानियां सता रही हैं, धान का सही रेट नहीं मिला, यूरिया नहीं मिल रही है, और ऊपर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, यह कह दिया है कृषि मंत्री साहब ने। चलिए चर्चा हमारी जारी है। चर्चा में हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर विजेंद्र सिंह कादियान जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। कादियान साहब, अभी चौहान साहब कह रहे थे, आंकड़ों का हवाला भी दे रहे थे कि पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि हम जाने वाले हैं, सही तरीके से वहां पर कार्रवाई नहीं की आपने। कादियान साहब, तो लगता है हमारा संपर्क कट गया है, कादियान साहब से संपर्क कट गया है। चलिए चडूनी साहब आपके पास आते हैं। चडूनी साहब, अब जो वायदा किया, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट खासकर, क्या लगता है, आप ही से जानना चाहते हैं, क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो किसानों की सारी समस्याओं का हल हो जाता है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जी, जनता से वादा किया, एग्रीमेंट होता है, वो जनता से एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के बाद अब उस पर खरे नहीं उतर रहे, जनता से पहली वादा खिलाफी। दूसरी बात, जब हरियाणा का चुनाव आया, हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम लागत के ऊपर 50% मुनाफा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जी, दूसरा वादा। जो हरियाणा के आज कृषि मंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा के अंदर रेल रोको तक का आंदोलन किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर हमने एक पंचायत की थी, उस पंचायत में हमने सारी पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी कि बताइए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे अपना नजरिया पेश करिए।
चौटाला पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, तीन पार्टियों ने वहां पे ये लिख के दिया था उस पंचायत के अंदर कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पूर्णतः स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे जी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत से सेंटर में आई, पूर्ण बहुमत से स्टेट में आई। अब उस बात से मुकरना, अब उस बात से मुकरने का अर्थ यह है कि जनता से धोखा देना। नहीं, मुकर क्यों रहे हैं जोड़ी साहब? ये जो हवाला दिया जा रहा है कि संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, ये तो पहले भी पता था। देखिए, जहां संसाधनों का सवाल है, जहां पैसे का सवाल है, ये सारा, ये आज राजनीति में नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, बहुत साल से राजनीति में है। पहले पता था कि अगर रेट बढ़ाएंगे तो क्या खर्चा आएगा। दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहूंगा, क्या किसानों के लिए पैसा नहीं है? किसानों के लिए अब जो बजट पेश किया है उसमें 100 रुपए में 81 रुपए किसान के लिए रखे। पहले पंचवर्षीय योजना में 100 में से 15 रुपए किसान के लिए थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 100 रुपए में 81 रुपए बचे हैं। दूसरी बात, महंगाई बढ़ी है देश के अंदर 14%। अभी हरियाणा सरकार ने जो महंगाई भत्ता लागू किया है 6 महीने का, उसमें 7% महंगाई भत्ता बढ़ा है। 7% अगली 6 महीने में और बढ़ेगा, और रेट बढ़ा है 3.5% फसलों का। तो किसान की अगर फसल का रेट बढ़ता है उसी से महंगाई बढ़ती है क्या ये? और अगर हम और पीछे चले जाएं, अगर हम 1967 से लेकर आज तक लें, 1967 में 4 किलो गेहूं बेचते थे, 5 लीटर डीजल आता था। आज 4 किलो गेहूं बेचते वही महंगाई के हिसाब से क्यों नहीं जोड़ते? हाँ। अब किसानों की फसल का रेट मिलता है तो देश का बहुत नुकसान होता है। चलिए, कादियान साहब बने हुए हमारे साथ, केवल ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। एक जवाब उनसे ले लेते हैं। कादियान साहब, जो चौहान साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकार आपकी थी, पिछली बार भी खाद को लेकर इस तरह की किल्लत थी, लेकिन उस समय भी आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम रहेंगे नहीं, अगली सरकार देखी जाएगी। हाँ, चौहान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कहने लगे थे, लेकिन मैं उनकी बात सुनते सुनते बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। उनका कहना यह था कि जो सरकार के लोकप्रिय डीलर हैं उन्होंने ब्लैक मेलिंग के लिए खाद यूरिया की स्टोरेज कर ली, और वो सरकार की सपोर्ट के सहारे से कर ली। उन्होंने वो बात क्लियर ना करते हुए ये आरोप लगा दिया कि किसानों ने खाद का होर्डिंग कर लिया, और होर्डिंग करने के लिए किसान स्टोरेज के लिए लाइन में लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि चौहान साहब सच्चाई बोलते बोलते उस बात के लिए चुप हो गए। कादियान साहब, आरोप लगाना सरल है, प्रमाण ले आइए, सूली पे लटका देंगे जिसने किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने और हमारे आदमी ने होर्डिंग कर रखी हो तो। और आरोप प्रमाण के साथ आइए। टेलीविजन पर यूं कहना बड़ा सरल काम है, कोई भी कह देगा। तो और मैं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं, झुठला के दिखाइए कि अक्टूबर में आपका स्टॉक कितना था, कितना होना चाहिए था पिछले साल की तुलना में। तो ये खाद देश से कहीं कहा आप प्रमाण लेकर आइए, किसी ने हमारे व्यक्ति ने होर्डिंग की हो तो यूं कहने से कुछ नहीं बनता। और मैं पलट के ये कह सकता हूं कि आपके लोगों ने कर ली, उससे कुछ बनेगा क्या? प्रमाण लेकर के आइए, किसी दोषी को दंडित न करें तो हम दोषी होंगे। मेरी बात पूरी होने दो। हाँ, बोलिए। जहां तक सरकार बदलने की बात है, ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब प्रदेश के अंदर पिछली बार थी, भाजपा की सरकार बनने से पहले, तो सरकार की तरफ से या किसान को कोई किसी तरीके से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, चाहे भाव की बात थी और चाहे खाद की शॉर्टेज की बात थी। लेकिन आपको ये भली बात ही पता है, और चौहान साहब को भी इस बात का पता है कि सरकार बदलने का मतलब कोई प्रशासन बदलना, कोई सरकार के काम बंद होना, कोई सारी सिस्टम खत्म होना, ये नहीं होता। ठीक है, वो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, आज भाजपा की सरकार है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन से उन सब चीजों की, सब बातों का ब्यौरा ले, क्या स्टोरेज चाहिए, कितना खाद चाहिए। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी सारी चीजें खत्म कर गई, पैसे खत्म कर दिए, बजट नहीं रहा, खाद का स्टोरेज नहीं रहा, ये बहानेबाजी कब तक भाजपा की सरकार करेगी? मैं सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से सरकार इसका खाद का प्रबंध करे, ताकि 15 दिसंबर से पहले यूरिया खाद फसल में डलनी है। अगर अब पहले पानी के टाइम अगर यूरिया खाद मैं एक बात केवल जोड़ना चाहता हूं, मैंने कतई कादियान साहब की सरकार को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया कि बहुत बढ़िया काम करके, बहुत बढ़िया किया होता तो 1 अक्टूबर को जब इनका राज था तो स्टॉक उससे पिछले साल की तुलना में वो 60-65 लाख मीट्रिक टन कम नहीं होता। और
60-65 मीट्रिक टन कम नहीं होता। दूसरी बात ये कि 15 दिसंबर तक के लिए अभी 50,000 मीट्रिक टन का केंद्र का हरियाणा को कमिटमेंट है। हरियाणा के किसान को खाद मिले और व्यवस्थित ढंग से मिले। आज की जो कहीं पर संकट है उसको हम इनकार नहीं कर सकते, सामने दिख रहा है, हम उसको नकारेंगे नहीं बिल्कुल भी। उसको व्यवस्थित करने की दिशा में सरकार और मंत्रालय लगा हुआ है। हर दिन 11 बजे ब्लॉक लेवल तक की समीक्षा होती है और सख्त आदेश दिए गए हैं कि कहीं पर होर्डिंग के प्रमाण संकेत मिले, एक्शन हो। हाँ, देखते हैं चौहान साहब कितने दिनों में एक मिनट लूंगा। चौहान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि स्टॉक अवेलेबल है, आप ये भी कह रहे हैं कि आज समस्या है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। मतलब आप ये बात तो मान रहे हैं कि आज किसान को खाद नहीं मिल रही है। वो मेरी बात पूरी नहीं है, चौहान साहब फिर जवाब दीजिएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि आज संकट है, नहीं मिल रही है, और जो किसान खरीद रहा है वो महंगे दाम पे खरीद रहा है। ये मार्केट की रिपोर्ट है। कई जगह उसको ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं किसान का नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि फसल को आज जरूरत है खाद की, आज या तो खाद उसको मिल नहीं रही है या उसको महंगे दाम पे मिल रही है। और आप ये भी मान के चल रहे हैं कि ये संकट है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। तो क्या आपकी सरकार ने, जो किसान को ये परेशानी हो रही है, जो किसान टाइम पे खाद नहीं डाल रहा है, उससे फसल में जो कमी आएगी, या जो वो महंगे दाम पे खाद डाल रहा है उसमें जो उसका नुकसान होगा, क्या आपने ऐसा सोचा है कि इस गेहूं के लिए कोई बोनस अनाउंस कर दें? हम सरकार, हम टाइम पे खाद नहीं दे पा रहे हैं और जो खाद मिल रही है वो ब्लैक में मिल रही है, तो हम किसान की गेहूं पे बोनस अनाउंस करते हैं कि हम किसान को इतना बोनस देंगे। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है? केवल एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि 30% जो खाद है वो सरकारी स्रोत से आती है, 70% बाजार से किसान खरीदता है। दोनों का रेट बराबर है। सरकार ने कड़ाई से इस बात के निर्देश दिए हैं कि कहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग करने के कोई प्रमाण है, कोई शिकायत करे, किसान को भी आगे आना चाहिए कि कोई अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ब्लैक में उसको खाद बेचना चाहता है, वो हमको शिकायत करे, एक्शन तत्काल तुरंत लिया जाएगा। किसी को बड़ी किसी को बख्शने का डीलर को लगा के दे रहे हैं, डीलर को खाद के साथ सल्फर लगा के दे रहे हैं, खाद के साथ दवाई लगा के दे रहे हैं, डीलर नीचे दे रहा है। कितना बड़ा नीचे से ऊपर तक फ्रॉड चल रहा है, कितना सरकार कहते हैं पता नहीं। मैं कहता हूं, सरकार कहते हैं हमें इस बात का पता ही नहीं। मैं कहता हूं आप उसके कंप्लेंट जहां पर आई, मैं आपको बताता हूं, जहां पर शिकायत हुई वहां लाइसेंस भी रद्द हुए हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है। जहां कहीं ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत हुई है, लाइसेंस रद्द करने में, जो प्राइवेट मान लीजिए कोई विक्रेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमने देरी नहीं की। किसान को भी बिल्कुल आते हैं दिमान साहब, आपके पास आते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, क्योंकि संकल्प पत्र में आपने कहा कि वो दिया था, उस पर बड़े बड़े वायदे थे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ता में आना चाहती थी, किसानों का बहुत बड़ा वर्ग है, सबसे ज्यादा वोट किसानों के हैं, और उसको लुभाया जाए कि एक बहुत ये रिपोर्ट आने से निश्चित तौर पर किसानों का भला होगा? क्या इसी वजह से दिया था? कि हालांकि कृषि मंत्री जानते थे कि अगर संसाधन नहीं है तो हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या सिर्फ लुभाने के लिए दिया गया था? देखो, हरियाणा और पंजाब सारे देशों को विदित है कि सबसे ज्यादा खदान भंडार यहां से जाता है। पंजाब हमारे से क्योंकि बड़ा है कृषि के क्षेत्र में भी और क्षेत्रफल में भी, तो हमारे से ज्यादा खदान भंडार में वो जाता है। सेकंड नंबर पे हरियाणा है। सबसे ज्यादा किसान, इसका मतलब यहाँ पर है 16 लाख से 18 लाख के आसपास हमारे हरियाणा में किसान परिवार हैं जो खेती करते हैं। बिल्कुल। अगर 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें हम वोट में, बिल्कुल, तो 64 लाख के आसपास वोट है। बिल्कुल। 1.25 करोड़ के आसपास टोटल वोट। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोट बैंक, बिल्कुल, जिसकी तरफ सबकी निगाह रहती है, खाली बीजेपी की नहीं, आईएनएलडी की भी, कांग्रेस की भी, सबकी रहती है। किसानों को अधिक से अधिक राहत दी जाए। बिल्कुल। जो पहले चल रहा था वो तो कांग्रेस सरकार दे ही रही थी, उससे पहले आईएनएलडी की सरकार दे रही थी। इससे बिल्कुल अलग हटके संकल्प पत्र के तौर पे अगर बीजेपी एक नई बातें, खाली एक यही नहीं था, बहुत 50% का, मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा जिसका सीधा सीधा किसानों से संबंध है। उन्होंने कहा था कि जो छोटे किसान और भूमिहीन किसान हैं उनको हम छोटी अवधि का ब्याज रहित कर्ज देंगे, जिसकी अभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा इशू था, किसानों को जो आजकल गांव में लोग खेतों में चले गए अपनी, वहीं पर मकान बना लिए, ट्यूबवेल वहीं पर लगा लिया, उसको ढानिया बन गया। उनको लोगों को पहले ये कहा था कि जब आपको बिजली कनेक्शन लेना है तो अपने पैसे से खर्च करना है।
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि जो अपने पैसे से जो बिजली की लाइनें और ट्रांसफार्मर लगाए हैं वो सारे का सारा पैसा हम इनके बिलों में एडजस्ट करेंगे। उसकी भी इंतजार हो रही है। अगर संसाधनों का हवाला देकर हम 50% लागत मूल्य पर नहीं दे सकते तो इन संकल्प पत्रों में से जितने संकल्प किए गए हैं कितने पूरे होंगे, ये आने वाला समय बताए। चौहान साहब, अगर संसाधन ही नहीं है तो ये सारी चीजें पूरी तो होने वाली है नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं, जहां से आपने स्वामीनाथन पर बात की थी, हम किसान के साथ या हरियाणा की जनता के साथ जो भी कमिटमेंट हमारी पार्टी ने किया, संकल्प पत्र में किया, उस संकल्प पत्र के एक एक शब्द के प्रति कमिटेड हैं जी। परंतु ये बात पहले भी मैंने एक आध विषय में कही है और उसको ही मैं दोहराना चाहता हूं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो या जो 2 बिंदु डॉक्टर साहब ने उठाए, अगर हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है तो साहब हम उसको लागू करेंगे। प्रश्न समय का हो सकता है। कहीं भी आपने शुरू में कहा कि यूटर्न ले लिया या उसको छोड़ गए। चरोनी साहब भी बहुत सख्त भाषा में, उनका अधिकार है, किसानों के की आवाज है वो, और किसान की आवाज कोई मुखरता से उठाए हमें अच्छा लगता है। हम स्वयं किसान की आवाज को उतनी मुखरता के साथ उठाना भी चाहते हैं, उसके पक्ष में भी खड़े होना चाहते हैं। परंतु आप पूरा नहीं करने देंगे। धनखड़ साहब की बात को थोड़ा सा सही संदर्भ में रखिए। धनखड़ साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि स्वामीनाथन आयोग के प्रश्न पर हमारी कमिटमेंट में कई कमी आई है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र द्वारा लागू किया जाना है और हमने उसमें, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो मैं पल्ला झाड़ के नहीं खड़ा हो सकता कि केंद्र में तो किसी और की सरकार है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं हम पल्ला झाड़ सकते, लेकिन उस सारे में हरियाणा सरकार की भूमिका केवल इतनी है कि हम केंद्र के दरवाजे पर बारंबार किसान की आवाज, क्योंकि हरियाणा का किसान देश में इसी संदर्भ आप कंटिन्यू करेंगे जवाब में, क्योंकि इसी से संबंधित है जी। हरियाणा के संकल्प पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र नहीं है, नहीं उसमें कहीं भी कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करवाएंगे या करेंगे, वो करना केंद्र को है। नहीं, उसमें यह लिखा किसानों की फसलों के दाम लागत मूल्य पर 50% लाभ निर्धारित करने की पद्धति अपनाई जाएगी। समय समय पर बढ़ने वाली महंगाई दर के अनुरूप किसानों के उत्पाद और फसलों के दाम बढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, स्वामीनाथन आयोग का जिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोविजन है, मैं ये संकल्प पत्र है हरियाणा के बारे में। सुनिए, ये जो प्रोविजन है, ये 50% बढ़ाने वाला, ये स्वामीनाथन की सिफारिशों का कोर है। बिल्कुल, ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। चीनी को चीनी न कह के किसी और नाम से नहीं चीनी होगी। ये सुगर मुझे पूरा करने दीजिए। जिस दिन तक, जब तक हरियाणा के नहीं देश के किसान को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हम लोग उसकी फसल का नहीं देते, वो जो वहां पर सिफारिशें हैं नहीं मिलता, उस दिन तक हम आंदोलन करेंगे। नहीं सुनिए साहब, क्या बात कर रहे हैं? आंदोलन मुझे पूरा करने दीजिए। हम आज जिस भूमिका में हैं, हम अपने प्रयास जारी रखेंगे और किसी ने भी, इंक्लूडिंग धनखड़ साहब, किसी ने यह नहीं कहा कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। ये साधनों की सच्चाई बड़े देश के साथ प्रश्न क्यों, मुझे उत्तर दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस का जब शासन था, हम कह रहे थे स्वामीनाथन लागू करिए, हमने आंदोलन किया, हमने रेल रोकी, कांग्रेस ने आकर के देश को बताया नहीं कि हम क्यों नहीं लागू कर रहे। आज हम कम से कम लागू करना, आप मुझे पूरा ही करने देंगे। हमने कहीं नहीं कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, हम संसाधनों की कमी है और कम से कम ये बात तो जताई कि संसाधनों की कमी है। ये कह रहा हूं, नहीं मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। संसाधन जुटाना भी सरकारों की भूमिका है, केंद्र हो या राज्य। आज संसाधनों की कमी की बात हमने केवल सच्चाई बताई है जनता को। हम संसाधन जुटाएंगे, हम केंद्र में भी जुटाएंगे, हरियाणा में भी जुटाएंगे। आप हंस करके अगली बार गंभीर बातों को हवा में, आप अगली बार कहेंगे 5 साल हमें और दीजिए, संसाधन जुटाएंगे। क्या 1.5 महीने में या 6 महीने में जो संसाधनों की किल्लत का बड़ा प्रश्न है, जादू की छड़ी से उसको कमिटेड, वी विल फुलफिल व्हाटएवर वी आर। एक बात के साथ, चौधरी साहब, एक बात के साथ अगर इसमें ये लिख देते
कि अगर संसाधन जुटे तो। हाँ ये बात है। मैं तो आज भी कह रहा हूं संसाधन जुटेंगे। हमने नहीं कहा संसाधन नहीं जुटेंगे। धनखड़ जी ने कहा संसाधन नहीं जुटेंगे। देखिए जमीनी स्थिति का चित्र देखिए, जहां तक संसाधनों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारपोरेट सेक्टर को 1 साल के अंदर 5 लाख करोड़ की राहत दे सकती है, उसके लिए संसाधन है। यस। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यापारियों को वैट में छोड़ सकती है, व्यापारियों को टैक्स छोड़ सकती है 5500 करोड़ रुपए का, किसानों के लिए पैसा नहीं है। उसी प्रोग्राम के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हैं, 184 करोड़ रुपया मजदूरों का विवाद करने की बात थी, वो पेंडिंग क्यों रख लिया? उसके लिए तो चर्चा होगी, उसके लिए तो वो तो पेंडिंग है। और जो व्यापारियों का वैट माफ करने की बात थी वो दर्ज देखिए कल जब आती है किसानों को लागत मूल्य पे 50% लाभ देने का, तब तो संसाधनों की बात की जाती है। और जब ये बात कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कि समय पर महंगाई के हिसाब से महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से इसमें इंक्रीज होगा। लेकिन बड़े देखिए विडंबना है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं ना, क्रीम्स, पाउडर्स, आप उनका अगर निकाल के देखेंगे, उनका रॉ मटेरियल यूज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे लगातार नीचे गिरे, लेकिन उनके रेट वो महंगाई मतलब वो अपने रेट इंक्रीज कर रहे हैं। कहीं पे 11% का इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे 15% का इंक्रीज हो रहा है। वहां पे सरकार नहीं बोल रही है, क्योंकि वो पूंजीपति हैं, वो इनके अपने लोग हैं, वो तो जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए। लेकिन जो किसान अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है, उसको जब पैसा देने की बात आती है तो इनके रास्ते में संसाधन आ जाते हैं। ये इनका रूप है। $118 से $65 पे आ गया मार्केट का रेट कच्चे तेल का। और अभी ना पेट्रोल के कम हो रहे हैं ना डीजल के कम हो रहे हैं। जड़वी साहब भूल गए, ये कोई इनको बताए, कोई इनको बताए, पहली सरकार है जिसने डीजल अगर अंतरराष्ट्रीय नीचे आए, अगर समय कम है, डिबेट के अंदर पहुंच गए हैं। क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते और सरकार से जो आपने कृषि मंत्री से पूछ के आए हैं उनके नाते आप हरियाणा के किसानों को क्या आश्वासन आज हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं इस डिबेट में कि एक यूरिया की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि यूरिया की समस्या को लेकर के जहां जहां किल्लत की शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने के लिए सरकारी मशीनरी मुस्तैद है। स्वयं मंत्री महोदय और आला अधिकारी एक क्षण ये कहना, तो क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने नहीं था, मैं ये कहता हूं सरकार मुस्तैद है, और कहीं अगर अब भी उस नाते सरकारी मशीनरी में कहीं ढिलाई है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये क्या कोई 15 की बात कर रहा है, मैं कह रहा था कि 15 दिसंबर तक केंद्र ने ये कहा है कि 40,000 मीट्रिक टन और खाद हरियाणा में आएगा। किल्लत को दिन प्रतिदिन जहां कहीं यहां सरकार कह रही है, बिल्कुल यहां मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन जो किसान है लाइनों में लगे खड़े हैं और उनका कहना है कि 3-3 दिन से हम यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन चाहे सरकार कोई भी हो, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। किसान को इतनी परेशानियां हो रही हैं, धान का सही मूल्य नहीं मिला, यूरिया के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, और ऊपर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए तकरीबन मना कर दिया गया है। संसाधन हमारे पास नहीं है, वो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन देश के अन्नदाता के बारे में सोचना पड़ेगा हर सरकार को। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहे बनते हल्का हरियाणा के साथ।